नमस्कार, प्रमोशन अड्डा के द पॉडकास्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आज बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, टैरो के बारे में, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे इंटरलिंक होती हैं, कैसे कैसे एक दूसरे से रेमेडीज़ बताई जाती हैं। ओवरऑल हम बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। स्टूडियो में जो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस संध्या मौरक जी, जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है रेकी के बारे में, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। उनसे बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। ओवरऑल आज जिस तरीके से 2025 के एंड में हम हैं और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ फेक एस्ट्रोलॉजर्स, फेक न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ इस तरीके की रेमेडीज़ बताते हैं जो एक्चुअल में वर्क भी नहीं करती और कहीं ना कहीं पूरे एस्ट्रोलॉजर्स एज अ कम्युनिटी का नाम भी बदनाम करती हैं। आज हम बात करेंगे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, वो कैसे इस फील्ड में आई, क्या क्या उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करा। हम कोशिश करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान पाएं, जो कि हमारे ऑडियंस ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सवाल किया था। सो थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट पे आने के लिए। कैसे हैं आप? राधे राधे। राधे राधे मैम। बस ऊपर वाले की दया। आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम, ऑल गुड, सब बढ़िया है। आपके बारे में काफ़ी सुना है। आज मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस भी थोड़ा आपके बारे में सुन ले, आपके बारे में जान ले। मैम, बहुत सी कहानियाँ हैं आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने लिया है अगर हम बात करें टैरो में या रेकी में या मैनिफेस्टेशन की पावर में। लेकिन अगर मैं आज बात करूँ आपके सफ़र से, कहाँ से शुरू हुआ है सफ़र? सर ये सफ़र एग्जैक्टली मुझे पहले से है ना, मीन्स फ्यूचर जानने में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही। ठीक है, तो मैं कहानियाँ सुनती थी। मतलब वो मुझे खोजबीन की जो मूवी आती है ना पुराने ज़माने, ये खजाना मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी कि क्या करे। फिर ग्रंथों में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। फिर एक वो ताड़पत्री करके बहुत चलता है, हाँ जी, हाँ जी, है ना, कि वो क्या होता है क्या होता है, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी। बट मेरी फैमिली को ये सब चीज़ें बहुत अजीब सी लगती थी, बिकॉज मेरा एयरफोर्स बैकग्राउंड है, मेरे फादर एयरफोर्स से थे। तो नहीं इंटरेस्ट लिया। अब बोले कैसे, घर वालों को बोलना बहुत मुश्किल हो जाता, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें बोलना। ठीक है चलो सॉफ्टवेयर कर लिया, ये कर लिया, बट अच्छा ही नहीं लगता था। जो भी काम करती थी ना, मज़ा ही नहीं आता था काम में। आपको एटलीस्ट कहो ना कि आप कुछ काम करके खुश हो रहे, वो चीज़ मुझे कभी भी नहीं लगी। ठीक है, मैंने एक जगह 10 साल किया, मतलब डेली उठो सुबह जा, अच्छा ही नहीं लगता था। कि कितना भी करने के बाद में जब एंड ऑफ द टाइम आपको मतलब वही तराजू में तोला जाता है कि लड़कियों को बच्चे पैदा करने चाहिए, ये करना चाहिए, हाउस वाइफ, ये मतलब अंदर से ऐसे सोचते थे कि अगर हमने जन्म लिया है, इस दुनिया में आए हैं, तो लड़के ही क्यों कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा सकते? एग्री, ठीक है। ठीक है, मेरे फैमिली में ऐसा कभी नहीं है। मेरी फैमिली में सब लोग अर्निंग करते हैं, चाहे मेरी कजन्स है, मेरे भाई है, मेरी भाभी भी इवन दो जॉब करती है, मेरी कजन भाभी भी जॉब। तो हम लोग क्यों नहीं, अब्रॉड कहाँ से कहाँ चला गया है, तो हम लोग क्यों नहीं? तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि मैं मेरी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। जितना मेरे फादर ने मदर ने मेरे लिए किया है, मैं उनके लिए उतना करूँ, ये मेरे ज़िंदगी का मोटो था। ठीक है, कि मैं ये नहीं कि मतलब गिव एंड टेक वाली बात नहीं, एक बच्चे के मन में रहता है कि नहीं एटलीस्ट मेरे फादर एक दिन मुझ पर प्राउड करे। मुझे वो बहुत था कि मेरे फादर एक दिन बोले कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, अभी बोलते हैं? अभी नहीं बोलते, बट होपफुली वेरी सून। आई विश वो बोले, तो मैं पास भी होती हूँ, कई बार बताती हूँ, ठीक है कांग्रेचुलेशन। लेकिन जो वो मुझे चाहिए ना, वो बोल नहीं रहे हैं। वो जिस दिन वो बोलेंगे ना, उस दिन आई वॉज आज मैंने दुनिया जीत ली, ऐसा लगेगा मुझे। ठीक है, आई बिलीव की, और मैं चाहूंगा कि प्रमोशन अड्डा की तरफ से आपको वो ब्लेसिंग्स मिलें कि वो फादर आपको बहुत वो बोल देता, बहुत ही मजा आ जाएगी। ठीक है संध्या मैम, आज हम 2025 के एंड में बैठे हुए हैं, 2026 दस्तक देने वाला है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा 2026 को लेके अगर आपकी कोई एक शार्प प्रेडिक्शन आप दे पाए तो, एंड उसके बाद मेरा सवाल ये रहेगा कि एस्ट्रो, न्यूमरो, वास्तु, टैरो, ये सब ओल्ड डेटेड चीज हो गई है। आज की जनरेशन को कुछ नई चीज चाहिए, साइंटिफिकली चीजें चाहिए, उनको वो कहना दें। मैं वही तो वो इसी के लिए तो आई हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लोग इतना ज्यादा आयुष जी एक्सक्यूज देते हैं ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं जितने जेंट्स से बात करती हूँ ना, मैंने ऐसे सैटरडे मंदिर जाना है, मैम प्लीज कुछ और हो तो बताओ। ओके, मंदिर भी नहीं जाना? मंदिर भी नहीं जाना है। मैं मेरा सेल्स का टारगेट करूँ कि मैं मंदिर जाऊँ? प्रैक्टिकल है सर, बंदा फील्ड पे जाएगा। आज आपके जैसे सब लोग एंकरिंग नहीं कर रहे ना, एग्रीड ना? अगर आपके पास टाइम है, आप सेलिब्रिटी हो, तो आपके पास कभी भी टाइम है, यू कैन गो एनीवेयर। एग्री, मानते हैं सब। तो हर आदमी की हमें सिचुएशन देखनी पड़ती है, चाहे वर्किंग वुमेन हो या वर्किंग मैन हो। वो लोगों के पास में टाइम नहीं होता। 10 to 7 की जॉब है, घर का उठना है, ये जाना। कभी कभी तो काफी लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं और निकल जाते हैं, वो सूर्य भगवान को जल भी नहीं दे के जाते।
तो उस सिचुएशन में मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना इन लोगों के लिए ऐसी रेमेडी बनाई जाए कि ये लोगों का काम भी बन जाए और गो विद द फ्लो, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना वो कंफर्टेबल जोन में रहना बहुत पसंद करती है। दूसरे को देख के सोचना जरूर है कि ये बंदा आगे क्यों बढ़ गया। ठीक है। जैसे मैं पहले सेल्स एंड मार्केटिंग में थी, ठीक है, मेरा पूरा प्रोफेशन अलग था, अब मैं इस ट्रेड में आ गई हूँ, तो वो लोग भी शॉक है कि संध्या ने ये कैसे कर लिया, क्योंकि मैंने उनको बताया ही नहीं था। अगर मैं बता के करती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती। मैं उनके सामने वही चीज, मैंने एक गलत संध्या रिप्रेजेंट की थी कि जो बेवकूफ है, जो कुछ नहीं जानती, तुम लोग भगवान हो, तुम लोग सब सही हो। और जब वो रूप आया तो वो लोगों से हजम नहीं हो रहा, पहली बात ये। क्योंकि अगर आपको कुछ चीज अचीव करनी है तो आपको सीक्रेटिव बनना पड़ेगा। आप अगर सबको सब चीजें बता के करोगे तो फिर वो चीज कभी नहीं मिलने वाली है, होगी भी नहीं। काफी सारे सेलिब्रिटी बोलते हैं, इवन कार्तिक आर्यन का पॉडकास्ट में भी उसने खुद बोला था कि मैंने मेरी मम्मी तक को नहीं बताया कि मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ, इवन उसके जो रूममेट्स थे उनको भी नहीं बताया था कि वो ऑडिशन देने जा रहा है। तो जब मैंने टैरो का और ये सब चीजें मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने कहा अगर मैंने बताया तो 10 लोग काउंटर क्वेश्चन करेंगे, ये सब बकवास है, ये सब क्या है, ये सब ये है वो है। बट मुझे लगा कि ये करने से मेरी लाइफ सिक्योर हो सकती है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स नहीं बंद कर सकती कहीं से भी, कोई भी ऑफिस प्रोफेशन कोई नहीं बंद कर सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। बट हमें, अगर मैं मेरी स्किल डेवलप कर दूं, मुझे देखिए हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए आया है, ठीक है। आप भी अपनी लाइफ में, आपका भी कुछ ड्रीम होगा, आपको ये होगा। मुझे नहीं हो रहा था वो काम। आई वॉन्ट कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। जो पॉलिटिक्स मैंने देखी है, बीइंग अ वुमेन, मैं नहीं चाहती कि कोई और लेडीज देखे। तो दैट इज द मेन रीजन कि मैं इसमें आई हूँ। और लड़कों के साथ में भी मैंने बहुत कुछ देखा है। काफी टाइम तो आप ऐसे मतलब बड़े बड़े लेवल पे लोग होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे होते हैं, उन्हें पता होता है उनका ही बेस्ट फ्रेंड उनको रिप्लेस कर रहा होता है। सुना भी होगा आपने कई बार, कंपनी में कॉर्पोरेट लेवल पे ऐसा होता है। तो उस सिचुएशन में उन लोगों के साथ में ये सारी चीज़ ना हो, इसीलिए मैंने ये चीज़ की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। मेरा तो नहीं कोई था, लेकिन हाँ, अगर मैं किसी के काम आ जाऊं तो उससे बड़ी बात क्या है। ऊपर वाले ने शायद हो सकता है इसलिए मुझे चुना हो, और इसलिए ये सारे मेरे साथ में चीज़ें पॉलिटिक्स हुई कि तुम्हें पता चल सके कि यू आर नॉट कमिंग ऑन दिस काइंड ऑफ वे। आपने इस दुनिया में जन्म लिया, लोगों की हेल्प करने के लिए लिया है। तो ये चीज समझते समझते मुझे काफी साल निकल गए। ठीक है संध्या मैम, बात करते हैं आपके पहले क्लाइंट के बारे में। आई नो काफी सालों पुरानी बात होगी, आपको याद है नहीं याद है? पहले क्लाइंट की क्या कोई स्टोरी है जो आपके दिमाग में? मेरे तो सब क्लाइंट की स्टोरी याद है। वेरी नाइस। लेकिन अभी हम पहले क्लाइंट की बात करेंगे कि सबसे पहला जो आपका क्लाइंट था। एक्चुअली उनका डिवोर्स होने वाला था। वो आए मेरे पास में, वो ही वाज अ प्ले बॉय, बट ही डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड विथ मी। उन्होंने कभी भी मेरे साथ में ऐसा करके नहीं बोला कि मैम मैं मतलब आपको लेके, ऐसा होता है ना कि जैसे लड़की के लिए वैसा होता है। तो फिर उन्होंने मुझे, जब उन्हें पता चला कि मैंने रिकी भी सीख लिया है, तो वो बोले मैम ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा क्या हुआ है सर? तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप ऐसा करो, मेरा डिवोर्स रुकवा दो, आप जितना पैसा मांगो। मैंने कहा मैं डिवोर्स तो रुकवा दूंगा, ये श्योर है आपका डिवोर्स नहीं होगा, डिवोर्स तक बात भी नहीं जाएगी। घर का इंटरनल मैटर है, घर ही घर में निपट जाएगा। तो बोले ठीक है। फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा मुझे प्ले बॉय ही रहने देना। ठीक है। मुझे, और मैं हूँ एमपी की, मेरी डिक्शनरी में डिवोर्स नाम की चीज नहीं है। ठीक है। अगर आपने किसी से शादी की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, डिवोर्स तो नहीं देंगे आप। मेरे से जो भी कनेक्टेड है मैं उनको भी यही बोलती हूँ, डिवोर्स नाम की चीज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अगर आप दे रहे हो तो यू आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मेरे दोस्त भी रहने का हक नहीं है आपको। ठीक है। ना मैं उससे दोस्ती रखती ना कुछ, वो इंसान ही मेरे लिए नहीं मैटर करता। ठीक है। एग्जिस्ट ही नहीं करता वो मेरे, क्योंकि मैं उस गली में जाती नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप अपनी रिसेंट की फोटो भेज दो मुझे, बट जो मैं बताऊँ वो आपको करना पड़ेगा। वो बोले ठीक है। फिर मैंने जो हमारा था, मैंने वो उनको बोला, मैंने कहा ये प्रिंट निकाल के अपने घर के इसमें रख लो, अपने पर्स में रख लेना, लेकिन नोबडी हैज टू टच। तो मैंने पूछा कि, मैंने कहा सर आपका पर्स है, जैसे पियून वगैरह होता है, ड्राइवर होता है, हाथ लगा, नहीं बोले मैं मेरा पर्स पहले से किसी को नहीं देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने हीलिंग देना स्टार्ट किया, 4 या 5 दिन हुआ, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, ये हो गया। फिर उनकी वाइफ का मुझे कॉल आया, बोले मैम आपने ये किया, ये आपको लगता है सही किया आपने? मैंने कहा मैम देखो, आप भी वहाँ से हो, मैं भी वहीं से हूँ, एमपी से हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आपका डिवोर्स हो, सीधी सिंपल से, आप भी नहीं चाहते हो, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि लेकिन ये जो गलत काम करते हैं आपको, मैंने कहा अब
मैं आपको बोल रही हूँ, आप ना भी बोलते मुझे, आपके हस्बैंड ने आपके अलावा अगर किसी और को देख लिया तो आप जो मुझे पनिशमेंट दोगी, आई एम रेडी फॉर इट। ठीक है। 1 साल ऊपर हो गया है, वो आदमी किसी और को देखा ही नहीं उसने। वेरी गुड। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपकी रेमेडीज इतनी वर्क करी है कि लोगों का डिवोर्स भी रुक गया। मैंने हीलिंग ही ऐसी दे दी। फिर वो सर ने मुझसे, हाँ ठीक है, थोड़ा गुस्से की वजह से बात करना बंद कर दिया, बट क्या होता है, किसी का नेचर ऐसा होता है ना, आप किसी का नेचर नहीं चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते आप उस इंसान का नेचर। वो लड़कीबाज है तो फिर उसने मुझे बोला मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्या करूं? तो मैंने कहा आपका ये जो काम है 70 करोड़ का, इसको आप डबल कर लो। आपका ध्यान वहां पे डाइवर्ट कर लो और आपका ये चीज कर लो, नहीं तो आपके हाथ से प्रॉपर्टी चली जाएगी। फिर 6 महीने तक प्रॉपर्ली हीलिंग दिया, उनका सब चीज बैलेंस हो गया। फिर देन उनकी लेकिन हरकत है, क्योंकि जब तक हीलिंग दो तब तक ठीक रहते हैं। फिर एक बार वो चीज़ आती ज़रूर है, क्योंकि यूनिवर्स टेस्ट लेता है आपका कि अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या कुछ भी कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा कि आप उसके लायक हो कि नहीं हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर मुझे भी कुछ चाहिए तो वो चीज़ मैं हैंडल कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ मुझे देगा तो सही, लेकिन उसको हैंडल करने की कैपेसिटी मुझ में है या नहीं है। एग्री मानता हूँ मैं इस बात को। संध्या मैम, मुझे एक बात बताइए, जब आपने स्टार्टिंग में रेमेडीज बतानी शुरू करी होंगी, लोगों का उन रेमेडीज पे कितना विश्वास रहा और आज लोगों में कितने बदलाव आए हैं? सर, लोगों के 2016 की मेरे एक क्लाइंट थे, मतलब वैसे तो उनसे मैंने लास्ट ईयर दिवाली में ही मैंने एक छोटी सी रेमेडी कराई थी। 2016 से उनके कुछ 70-80 लाख रुपीस फंसे हुए थे मार्केट में। ही इज़ वेरी रिचेस्ट पर्सन। उनका खुद का मतलब एम्पायर है, मतलब अच्छा खासा उनका पैसा है उनके पास में, और अमेरिका में भी उनकी बहुत प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा सर ये आपको ये करना पड़ेगा। बोले मैम मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने कहा सर आप ही को करना पड़ेगा, जो मैं रेमेडी बता रही हूँ। 4 या 5th माले की उनकी बिल्डिंग थी पूरी, और ऐसे नहीं कि एकदम सिंपल बिल्डिंग थी, काफ़ी ह्यूज थी वो, जिसको घूमने में काफ़ी टाइम लगता था। मैंने कहा सर ये आपको करना है, विदिन 21 डेज पेमेंट आपका आएगा, अमावस्या के दिन करना है। किया उन्होंने, 21 डेज भी नहीं हुआ, 16 डेज में उनके अकाउंट में पूरे पैसे आ गए, 80 लाख रुपीस आ गए। संध्या मैम, बात ये है कि लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कहता, लोग ये कहते हैं कि आप जो रेमेडीज बताती हो वो बहुत मुश्किल होती है करनी। अच्छा। अगर हम एलम वाली बात करें, रेमेडी जो आपने अभी रिसेंटली बताई हुई और आपकी वीडियोस भी वायरल हुई उसमें, तो वो रेमेडीज हैं, उसके अलावा बहुत सारी रेमेडीज हैं। आप हल्की रेमेडीज क्यों नहीं बताती? ये क्या टफ लग रही है, आप मुझे जरा बताइए। ये हमारी ऑडियंस का स्पेसिफिकली सवाल था। मैं बताती हूँ। देखिए अभी ये ऑफिस किसके नाम पे है, एग्जाम्पल के लिए यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है, ये एक ऑफिस आपकी है ना? आप अपने लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सही, ठीक है। बीइंग अ ओनर आप अपने लिए 5 मिनट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आपको आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए चाहिए, ठीक है। मैंने बोला सर आपके ऑफिस पे नजर है, आप नजर आपको उतारनी, आप बोलोगे मेरी बीवी उतार लेगी। सर ये अकाउंट में पैसे किसके नाम पे आते हैं बताइए? ठीक है, आपके नाम पे आते हैं? मेरे नाम, मतलब बिजनेस, जो बंदा बिजनेसमैन है उसके नाम पे आते हैं? उसके नाम पे आते हैं, ठीक है। तो नजर कौन उतारेगा सर? उसी का काम है ना, कि आप बोलो मैं पियून से उतरवा लूं, तो ठीक है, बताइए एग्री कर रहे हो? पियून उतारेगा नजर? नहीं, वो नहीं उतारता, वो अपने घर की उतार सकता है। अब आप बोलोगे कि मेरे घर की कौन उतारेगा, तो घर की आपकी वाइफ उतारेगी। अब बोलोगे मेरी मदर है, तो मम्मी पापा दोनों होने चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो उतने बड़े बंगलों की नहीं उतार पाती है, तो हम वाइफ को बोलते हैं ये करने के लिए, ठीक है। तो वो तो दोनों को बैलेंस करके चलना ही है सर। आज हम छोटे बच्चे को भी नजर लगती है, तो क्या हम छोटे बच्चे की नजर नहीं उतारते? ठीक है, मानता हूँ मैं। संध्या मैम, जब हम बचपन में होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपके दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे ख्वाब होंगे कि मैं ये करूँगी। एस्ट्रोलॉजी, ये वहाँ से कोई पावर आई थी, या न्यूमरोलॉजी, रेकी, इनमें जो आपका इंटरेस्ट है, ये वहाँ से कोई पावर आपको लगती है या आप खुद से खुद इसमें आते हैं? नहीं, मुझे तो ऊपर वाले का ही लगता है। बट बचपन में तो मैं हीरोइन बनना चाहती थी, बट मेरी फैमिली में अलाउ नहीं था। ठीक है, मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं उस लाइन में जाऊँ, तो फिर ठीक है, रेस्पेक्ट देयर फीलिंग। बट मुझे ऐसा था कि भाई मुझे दुनिया में कुछ तो ऐसा करना है कि मैं न्यूज़ चैनल में आऊँ, लोग मुझे देखे, लोग मेरे साथ भी सेल्फी खिंचाए। किसको अच्छा नहीं लगता है? मेरे सपने हैं, मेरे को लोग बुलाए, मेरे से ऑटोग्राफ ले, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इंसान हूँ मैं भी। अभी वो जिंदगी आप जी रही हैं? हाँ जी रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा लगता है, लेकिन मैं पहचानने से मना कर देती हूँ क्योंकि फ्रीडम चली जाती है
अगर मैं वहाँ पे ऐसे मेकअप लेके निकलूंगी तो 10 लोग आएंगे, मुझे शांति से गाड़ी चलाने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी 2026 आने वाला है। आने वाले टाइम में आप क्या मानती हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, टैरो, इन सब का फ्यूचर है भी या नहीं है? बहुत है, एस्ट्रोलॉजी का ही फ्यूचर है। कैसे? नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आएंगे अभी दुनिया में, बहुत सारे। ठीक है, लोग यही चाहेंगे कि हम ये सीख जाते, कुछ तो पैसे कमाने के लिए सीखेंगे, कुछ गलत तरीके से रेमेडीज करने के लिए सीखेंगे, कुछ गलत करवाने के लिए सीखेंगे। वो हमको डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी उनको टेस्ट लेने के लिए, कि मैं तो देखूं भाई इतना पैसा कमा रहा है, इतना चार्ज ले रहा है, किस चीज के लिए ले रहा है, इसकी रेमेडी वर्क करती है कि नहीं करती है। फिर वो लोग है ना, स्टार्टिंग में तो छोटी छोटी मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर बाद में 1 लाख 20 लाख 50 लाख की पूजा बता देते हैं कि बंदा तो फंस गया भाई। तो आम इंसान के बस की बात नहीं है। संध्या जी, आप जेमस्टोन में मानती हैं? सर देखिए, जेमस्टोन हर किसी को सूट भी नहीं करता। ठीक है, बात रही क्रिस्टल की, तो हाँ डेफिनेटली हम क्रिस्टल पहन सकते हैं, बट अगर आप जेमस्टोन में जाना चाह रहे हैं तो आपको सिद्ध और उस लेवल के पंडितों से दिखा के ही पहनना चाहिए। ठीक है, आप अपने क्लाइंट्स को बताती हैं जेमस्टोन? हाँ, मैं जेमस्टोन कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि मेरे जो कांटेक्ट में है ना, वो लोग यूजुअली पहनना ही पसंद नहीं करते ये सब चीज़ें। इवन आई टोल्ड कि भाई सर क्रिस्टल पहन लो, नहीं पहनूंगा मैडम। छोटा टम्बल आता है, आपने देखे होंगे छोटे छोटे, वो लड़के लोग लेने के लिए रेडी है। हाँ, संध्या मैम ने बता दिया छोटा टम्बल है, चलो पॉकेट में कौन देख रहा है। बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बॉडी पोर्शन बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। कि बॉडी पे इनहेंस कर रहा है, वो आपकी एनर्जी कैप्चर कर रहा है। आपको कई बार समटाइम्स हमें पता नहीं होता हम कहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं, और उस टाइम पे वो किसी ने कुछ करके रखा हो वहाँ पे। 4 रास्ते पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसका प्रभाव अमावस्या पे बहुत होती है। ये सारी चीज़ आजकल तो यूज टू हो गया है। मैं रेमेडी बेसिक और प्रोटेक्शन वाली बताती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं बताती कि उससे किसी का नुकसान हो। आपका फायदा होगा वो चीज़ मैं बताऊंगी, दूसरे का नुकसान होगा वो मैं नहीं कभी बताऊंगी। चलो संध्या जी, आपने जस्ट अभी ये बात करी चौराहे वाली चीज़ पे कि हम लोग रख जाते हैं, अगर आप एक ऐसी रेमेडी बता दें कि हम उसके प्रकोप से बच जाएं, तो कुछ है ऐसा कि हम ध्यान रखें? क्या हो सकता है? आप एलम है, छोटा सा टुकड़ा कर लो। वो एलम छोटे छोटे आते हैं, लड़के लोगों के पास तो होते ही है दाढ़ी पे ये करने के लिए, तो अलग से खरीद के रख लो छोटा सा, उसका टुकड़ा बना, उसको पॉकेट में रख लो। जब आपको लग रहा है कि ऐसे डेज है जिस दिन आपको अनहाइजीनिक लग रहा है, सॉल्ट वाटर बात ले सकते हो, एलम लेके जाओ, वापस लौटते वक्त रास्ते में फेंक दो। ना घर वालों को पता, ना बीवी को पता, ना किसी को पता, ना ऑफिस के फ्रेंड्स को पता। अब कोई भी लड़का एक दूसरे के जेब में हाथ डाल के नहीं देखने वाला है। बिल्कुल। इतना कोई किसी के पास टाइम नहीं है कि भाई इसका परफॉर्मेंस कैसे अप हो गया, इसने क्या किया, चलो ये तो कुछ कर रहा, कुछ भी नहीं। सब चीज़ों के रास्ते हमारे पास प्रैक्टिकली करना आपको है। ठीक है, मेरी रेमेडी भी ऐसी है, प्रैक्टिकल है। ये नजर से भी बचाता है? बिल्कुल बचाता है। कौन लगे, आप आज यहाँ पे एलम लेके जा रहे हो, इतने आप बहुत सुंदर भी है आप, तो नजर भी आपको बहुत लगती होगी, तो आपको तो रखना ही चाहिए ये चीजें कि किसी की नजर ना लग जाए। मैं अब से एलम लेके चला करूंगा साथ में। ठीक है, क्योंकि नजर बहुत लगती है, जिसकी वजह से ये काला होता है, फुंसी निकलती है, वॉमिट आने के लिए होता है, लूज मोशंस लग जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सर दर्द होने लगता है, फिर कभी हम हमारे जो लव्ड वन होते हैं ना, हम उनके साथ में उस तरीके से और उस लैंग्वेज में बात कर देते हैं ना जो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमने ये बोल दिया। ये होता है, ये नजर का ही प्रभाव है। ठीक है, क्या आप शक्ल देख के बता सकती हैं किसको नजर लगी हुई है, किसको नजर 100% बताओ। ठीक है, लाइव टेस्ट करते हैं। क्या मुझे नजर लगी हुई है? 100% लगी है। ये कैसे पता चल सकता है कि इसका पैरामीटर कितना है, कितनी कम नजर है, ज्यादा नजर है? 40% ही लगी है। ओके। लड़कियों की, बिकॉज यू आर सो हैंडसम। तो लड़कियां देखेगी ना, तो अपना प्रोटेक्शन करके चला करो, साथ में एलम लेके चला करो, और वापस घर लेके मत जाना, फेंक के जाना। अच्छा, फेंकना भी है उसको? फेंकना भी है ना। संध्या जी, एक सवाल, सही जवाब चाहिए, मैं एक्टिंग नहीं, आप भूल जाइए कि कैमरा लगा हुआ है, लेकिन मैं सच में इसका जवाब चाहता हूँ। हमारी नॉर्मल जिंदगी में, हमारे जिंदगी में हजारों परेशानियां हैं, हम नहीं देख पा रहे देश दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन आप बीइंग न्यूमरोलॉजिस्ट मान लें या टैरो देख लें, तो कहीं ना कहीं आप प्रेडिक्ट कर सकती हैं। आपको दिख सकता है कि इस दुनिया में असली में इससे भी ज्यादा दिक्कतें हैं। क्या ये सब सीख के आपने अपनी जिंदगी को भी परेशान किया? मेरी जिंदगी बहुत परेशान हुई है। लोगों की लाइफ में खराब हो रहा है तो वो चीज़ हमें अपनी लाइफ में नहीं लानी चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, अगर वो
जैसे अभी मैं ऑफिस का एक एग्जांपल देती हूँ। समटाइम्स मैनेजर क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम किसी का भला कर दें, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एचआर है तो आप उसे लेके आइए, मैं उसके साथ लाइव एग्जांपल लेने के लिए भी रेडी हूँ मैं आपका। उसने अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग रखा है। जैसे अगर मैं मैनेजर पोस्ट पे अपॉइंट हुई, आप जनरल मैनेजर पे अपॉइंट हुई, तो आप में वो क्वालिटी है तभी तो आप जनरल मैनेजर के लिए अपॉइंट हुए हो ना, तभी आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है। अगर मेरे में 3 लाख की कैपेसिटी तो वो मुझे 3 लाख रुपए ही देगी ना एचआर। शी कांट प्रोवाइड मी 5 लाख रुपीज एज मोर देन यू, है ना। अब आप बोलो कि मैं, अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोली आपको हेल्प करनी है किसी की, आप सबको छोड़ के मेरी हेल्प कर रहे हो, तो आप सही कर रहे हो? नहीं, क्योंकि मैं मेरे नसीब का कमा रही हूँ। आपको हेल्प करने के लिए एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि गरीबों की हेल्प करो और उन लोगों की हेल्प करो जो नीडी है। आपका कोई राइट्स नहीं, आप साथ के कलीग के करो, हेल्प करना अलग चीज होती है, लेकिन पूरा अपना काम छोड़ के मेरी ही हेल्प कर रहे हो अच्छे बनने के लिए, तो मेरा तो परफॉर्मेंस हो जाएगा बट आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। हाँ, तो मैं तो आपकी नौकरी ही खा गई। खाई कि नहीं खाई? बिल्कुल, है ना। तो बेटर है कि अगर आपको जो चीजें बताई गई है, देखिए प्रैक्टिकली एक मैं चीज बताती हूँ, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, ठीक है। हर ऑफिस में पॉलिटिक्स होती ही होती है, ठीक है। लड़के नीचे खड़े होके, मैं ये नहीं कह रही आप सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, लड़के लोग नीचे खड़े होके गप्पे मार रहे, ये कर रहे हैं, वहाँ पे समोसे होते हैं, कचौड़ी होती है, वटेवर बहुत सारी चीजें होती है खाने की रहता है, तो आपको चाय भी होती है। अपने पॉकेट के हिसाब से आप किसी गरीब को, अपंग को खिला दो, बिल्कुल खिला दो। और अगर अच्छा शनि करना है, आपकी पॉकेट बहुत अच्छा अलाउ कर रही है, तो जो अंधे बच्चे होते हैं ना, उनके टॉयलेट साफ करवा दो, ठीक है। फिर देखो आप पे कोई भी प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। एक छोटी सी रेमेडी करनी है, जाके देखना है वो बच्चे अच्छे से वॉशरूम यूज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। भगवान ने आपको आंखें दी है, कुछ तो अच्छा करो, कुछ तो अच्छा करो। और ये तो हाइजीन की बात है, ये तो बात हम वैसे भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कि मैंने आपको ना कोई मंत्र जाप दिया ना, मैंने इतनी देर से हम बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको कोई मंत्र जाप दिया ना, बेसिक सी चीज दिया है। अब ये बेसिक सी चीज मैंने इसलिए दी है कि आप छोटी छोटी चीजें करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब आप मुझसे सेटिस्फाइड हो गए, उसके बाद में मुझे आपकी एनर्जी को उस लेवल पे लेके जाना है। पहली चीज ये है कि जब आप अगर उस एनर्जी में जाते हो, जैसे आप अगर भगवान का नाम जाप में जाते हो, राधा का नाम लेते हो, राम का नाम लेते हो, अब मैं वो छोटे छोटे नाम ही देती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ कि इतना लंबा नाम लो, 108 बार ये नाम या ये लो। आपके दिल से भगवान को एक ही बार याद कर लो, मेरा तो ये मानना है भगवान आपकी सुनेगा। ठीक है संध्या जी, अगला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि मार्केट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कहते हैं कि शुक्र मजबूत करना है, शराब को ऐसे कर दो, कुछ करना है कुछ को ऐसे कर दो। वो रेमेडीज इतनी इम्प्रैक्टिकल हैं कि वो लगता है कि ये सिर्फ ढोंग है। उस चक्कर में एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स ओवरऑल अपनी नेगेटिव साइड दिखा पा रहे हैं, वो खराब बनते जा रहे हैं, उन्हें तांत्रिक तक कह दिया जा रहा है। आप ये सब मानती हैं कि गलत हो रहा है समाज में? देखिए, हम किसी को बोल नहीं सकते, पहली बात तो ये है, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी स्टडी के हिसाब से लोगों को बता रहे हैं, बट जहाँ तक सवाल है, हमें लोगों के साथ प्रैक्टिकलिटी पे बात करनी चाहिए और फैक्ट पे बात करनी चाहिए। अभी तक हमारी जितनी भी बात हुई है फैक्ट्स पे हुई है, ठीक है। मैं घुमा के बात ये नहीं करूंगी कि आपका ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। सामने वाला ऑलरेडी दुखी होता है जब हमारे पास में आता है, ठीक है। मैं उसे बोलूँ कि आपका डिवोर्स होने वाला है, वो बंदा परेशान होके ही जाएगा। अगर मैं उसे बोलूँ कि सर आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ों का चेंजेस करना है, ठीक है, आपका हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है डेली, वो बोल रहा है हाँ हो रही है। मैं सर आपके रूम में क्या क्या है? टीवी है और मिरर है और क्या है? हम मोबाइल कहाँ रखते हो? हम दोनों के पास ही रहता है। तो आजकल की लाइफ में राहु को तो साथ में ही लेके चल रहे हो। एक दिन कोई भी आदमी और लेडीज, हस्बैंड वाइफ, मोबाइल को अपने रूम के बाहर रखिए, मिरर निकाल दीजिए, टीवी बाहर निकाल दीजिए और उससे एक हफ्ते तक करके देखो, दोनों आपस में बात ही क्या कर रहे हैं? बिल्कुल रील चल रही है, पड़ोसन के हस्बैंड ने ये लेके दिया तो मुझे भी ये लेके दो, तो दूसरे ने जो लेके दे दिया, आपको भी तो मिल रहा है। दूसरे को देख के अपने हस्बैंड के साथ क्या कंपैरिजन करना? 90% लेडीज है ना, सेलिब्रिटी को देख देख के करते हैं, बट उनके सेलिब्रिटी के पास में ये भी तो उतना ही है। हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। भगवान ने अगर आपके पास में जो है उसमें खुश, तो आप ही को रहना पड़ेगा। ठीक है,
दूसरे की चीज देख के नहीं जल सकती। आज आपके पास में BMW है, मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई मेरे पास BMW की है, मेरे पास भी तो है। बिल्कुल मैं स्कोडा में खुश हूँ, अगर मेरे पास स्कोडा है, आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट स्कोडा। व्हाई शुड आई, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है वो, सबकी पसंद अलग अलग होती है। ठीक है। संध्या जी, आपने हाथ में रुद्राक्ष ले रखा है, बहुत सारे ब्राह्मण वर्ग के जो लोग होंगे उन्हें दिक्कत हो जाएगी इससे, वो कहेंगे कि लेडीज रुद्राक्ष हाथ में नहीं रखती, नहीं धारण करती, क्या जवाब देंगे उनका आप? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं भोलेनाथ को पिताजी बोलती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही मेरे डैडी, मेरे डैडी है, ठीक है, बट भोलेनाथ को मैं पिताजी बोलती हूँ, पार्वती माँ को मैं माँ बोलती हूँ। ठीक है। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं उनको साथ लेके जाती हूँ, उन्हें पता है कि ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मैं गले में पहनती तो भी बोलते क्यों डाला हुआ है, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा साथ में है, मेरा हाथ पकड़ के रखा है उन्होंने। ये मैंने उनके साथ में कि ही इज़ माई गाइड, माई गुरु, एवरीथिंग, जो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, किसी का भला होना चाहिए लाइफ में और लोगों का सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। मैं किसी भी कम्युनिटी या किसी को भी मैं वो डाउट नहीं कर रही हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। मुझे बचपन से भोलेनाथ पसंद है, मैं मेरी बात करती हूँ। आज जैसे निकाला, मैं बचपन से छोटी सी थी कि मुझे भोलेनाथ पसंद है। आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप भोलेनाथ पूजा करते हो इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही। आपकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं हुई है। तो भोलेनाथ की पूजा करने से हमेशा, सबसे पहले प्रेम विवाह तो उन्होंने ही किया था, प्रेम विवाह करने वाले ही वो है। ठीक है। अब जब लड़का सही आएगा तो जब मैंने उनको पिताजी बोला तो सही लड़के के हाथ में ही देंगे ना वो, ऐसी किसी के हाथ में मुझे नहीं दे देंगे। और वो सही टाइम पे आएगा। और वो सही टाइम पे आएगा, जो समझदार होगा, समझता होगा मुझे, वो ये काउंटर क्वेश्चन नहीं करेगा कि जब मैं उसके साथ कंपैरिजन कर रहा है। मेरे दोस्त की माँ ने बोला तू काली है, तू मोटी है, तू ये है, तू वो है, तू भोलेनाथ की पूजा कर रही है, तूने इसको वश में कर लिया, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे बोलते हैं लोग? अरे बोलते हैं लोग ये कहते हैं कि भोलेनाथ का वश में करके रखा है मैंने। भोलेनाथ किसी के वश में आएंगे? अरे मेरा अभी बंगला होता ना मेरा। बिल्कुल सही बात है ना, भोलेनाथ का वश में करके रखा है। अच्छा, आप ना, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ पूरा का पूरा, ऑफ कोर्स पूरा स्टूडियो ही आपका है, लेकिन 1 मिनट में आपको देता हूँ। आपके जो भी हेटर्स हैं उन्हें आपको जो कहना आप कह सकती हैं, कैमरे पे देख के आप क्या कहोगे? थैंक यू सो मच। और हेट करो, अभी यहाँ तक पहुंचा और आगे तक पहुंचा दो। वेरी वेरी ब्यूटीफुल आंसर, ऑनेस्टली रियली थैंक यू। मैं सबसे ज्यादा थैंक यू उन्हीं लोगों का कर रही हूँ। आज वो लोगों को मेरे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी दिखी कि ये हम लोगों को सबको पीछे छोड़ देगी, इसलिए तो वो लोग मेरे को निकालने पे तुले थे ना। तो आज तो वो यही सोच रहे होंगे ये ABP पे कैसे पहुंच गई, यहाँ पे कैसे पहुंच गई। सही बात है, उनको दिमाग में यही रहेगा कि ये यहाँ तक कैसे पहुंच गई। संध्या जी, अभी जो सफर चल रहा है आपका, शादी कब करने का प्लान है? मैं तो जल्द से जल्द चाहती हूँ, ठीक है, बस लड़का नहीं मिल रहा। अच्छा चलो, आज इस पॉडकास्ट में हमने चाहा था कि हम रेमेडीज पर बात करेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आज मतलब आइडियल लड़का क्या चाहिए, मतलब किस तरीके से आपको चाहिए कि ये लड़का। मुझे तो DDLJ गराज चाहिए, कि आके लेके जाए उठा के। मैं तो रेडी, वैसे तो रेड डैडी रह देंगे। ठीक है, चलो वो तो फिल्म है, लेकिन असलियत में आज हम 2025 में बैठे हैं। डाइवोर्स रेट आपको पता है कितने बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक आइडियल हस्बैंड क्या होता है आपके लिए? देखिए सर, इसमें आइडियल हस्बैंड की बात ही नहीं है। यहाँ पे मेन अंडरस्टैंडिंग है, आज आप किसी भी पर्सन के साथ में हो, ठीक है, आपको उसको कंफर्टेबल करना पड़ेगा, वो मुझे कंफर्टेबल करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पहले दोस्त बनना पड़ेगा, बेस्ट फ्रेंड। अगर मेरे को मेरे दोस्तों से ही सजेशन लेना है तो मेरे दोस्त ही नहीं होते मेरे। सही बात। अगर मैं वो आदमी आया, मैं उसके सामने तेरी माँ ऐसी, तेरी बहन ऐसी, तेरा पापा ऐसा है, तो मैं यही कर रही हूँ, तो मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ। एक अच्छी बीवी का फर्ज ये नहीं है कि अपनी माँ के कहने में आके अपने पति पे डाउट करे, ठीक है। मेरा तो ये मानना है, मैं तो सभी लेडीज को बोल रही हूँ, लड़के की माँ को पटा लो। लड़के की ताकत नहीं कि आपको डिवोर्स देगा, उसकी माँ पूरा उसकी ऊपर। मैंने जितने लेडीज को ये बताया है, अब यकीन मानिए उन लेडीज ने अपनी सास को इतने अच्छे से बॉन्डिंग बना लिया, इतने अच्छे से। 6 से 7 महीने से मैं 3-4 लेडीज से जुड़ी हुई हूँ, उनकी सास अपनी बहू के बिना नहीं रह सकती। वेरी गुड। और उसकी जो
हस्बैंड है वो बोलते मतलब मैडम हमने आपका कुछ बिगाड़ा था। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया सर? क्या हो गया? बोले मैंने मेरी वाइफ को डांटा किसी चीज़ को लेके, तो मेरी माँ ने बोला निकल जा मेरे घर से। ओके, मतलब सास और बहू की इतनी बनने लगी, इतनी बनने लग गई। तो मैं यही चाहती हूँ कि दोनों जन अगर अच्छे से रहे ना, तो लड़के की ताकत नहीं अपने, मतलब उसको मालूम है अगर मैंने दूसरी लड़की देखी, देखो इससे दो चीजों का फायदा हो गया। पहली चीज तो लड़का चाह के भी दूसरी लड़की नहीं देखेगा, बिल्कुल भी नहीं देखेगा। उसको मालूम है अगर मैंने ये संबंध बनाया, मेरी बीवी तो बता देगी मेरी माँ को, मैं घर से भी जाऊंगा, घाट से भी जाऊंगा, मेरी मम्मी मुझे नहीं बुलाएगी। लड़का हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, बट अपनी माँ की बेरुखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अभी हम सास बहू की बात ही कर रहे हैं, तो क्यों ना आप कैमरे में देख के एक बार एक रेमेडी बता दें कि सास बहू का रिश्ता घर में बहुत बढ़िया चलता रहे। रेमेडी? हाँ जी, बात ही है कम्युनिकेशन है। ओके, और एक दूसरे के साथ में बैठ के खाना खाए, मीठा खिलाए दोनों एक दूसरे को, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, दोनों एक दूसरे को मीठा खिलाए। फ्राइडे वाले दिन से स्टार्ट करे, डेली खिलाए, मीठा खिलाए, प्रेम करे, उसको अपनी माँ समझे। जैसे मेरी माँ वैसे वो। और देखो मैं अगर मेरी सास हो तो मैं तो बोलूँ कि भैया मम्मी को तो अच्छे से रखना ही है। मुझे मालूम है मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे तो मालूम है मैंने लड़के की माँ को अच्छे से रखा तो मेरे लड़के ये मतलब अपने घर में पराया हो जाएगा। ठीक है संध्या जी, एक सवाल बहुत पर्सनल है। लोग कहते हैं कि आप डर फैलाती हैं। क्या डर फैलाया मैंने? आप बताती हैं कि शनि राहु का डर है, कहीं कुछ आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। ये डर ही तो है, भ्रम फैलाती हैं आप। मैंने तो कोई भ्रम नहीं फैलाया, वो लोगों की सोच है। लोग ऐसा बोल के मेरे पास आते हैं ओके कि मैडम एस्ट्रोलॉजर ने हमें ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला। लेकिन जब अगर आप मैनिफेस्टेशन कर लेते हो, ठीक है, या नामुमकिन चीज़ों को हासिल कर लेते हो, तभी तो लोग आपसे बात करेंगे ना। आज जब मैं किसी चीज़ को हासिल करूंगी तभी तो लोग मेरे पास में आएंगे। ठीक है, अगर मैं कुछ हासिल ही नहीं करूंगी, मैं हवा में ही बातें करूंगी, तो कौन आएगा मेरे पास? मैं मानती हूँ कि जैसे मुझे भी कोई बोले राहु खराब है, मंगल दोष है, ये दोष है, वो दोष है, मैं चिढ़ जाऊंगी। भाई ये क्या है, ये इसमें सुनने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। नोबडी हैज अ टाइम, बी प्रैक्टिकल। नोबडी हैज अ दैट काइंड ऑफ टाइम कि मैं आज आपको बोलूँ आप मीटिंग में बैठे हो, मैंने कहा आयुष सर आप पे राहु का प्रॉब्लम है, मंगल का प्रॉब्लम है, शनि का प्रॉब्लम ही है। Really you want to talk to me? I really don't want to talk about it. Seriously. मैं नहीं चाहूँगा। नहीं चाहोगे ना? उसकी जगह मैंने बोला सर आपको अपनी नज़र उतारनी है आज, मैंने आपको ऑलरेडी फिट करी वाला बताया। एंड सॉल्ट वाटर बहुत लेना है। कैन यू डू दैट? आई कैन, वो मैं कर सकता हूँ। कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैंने वो नमक है ना, मैंने कंफर्टेबल जोन के लिए मैंने बाथरूम में रख लिया। सर मैंने बोला था आपको। अच्छा ओके, मैंने बोला था? नहीं बोला। तो फिर सर गलत किसने किया? ओके, तो कहने का मतलब ये है कि रेमेडीज आप प्रिसाइजली बताओगे तो फर्क पड़ेगा। हाँ, आप दूसरों का देख के मत करो। जनरल रेमेडी क्यों कर रहे हो आप? ओके, मेरे पास में जो भी आता है मैं उसे पैसे कमाने की ही बात करती हूँ। आप अपनी स्किल डेवलप करो। मेरे पास काफ़ी जेंट्स आते हैं सर, वो लोग पता है क्या बोलते हैं कि मेरी वाइफ है ना इतना रबिशली बात करती है ना कि मैम मुझे बात करने का मन नहीं करता, ना चाहते हुए मुझे दूसरी लड़की से बात करनी पड़ती है। आई डोंट वांट कि मैं इस तरीके का आदमी नहीं हूँ। जिंदगी में एक ही बार शादी होती है, लेकिन वाइफ के जो बोलने का ढंग है, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो नहीं समझ रही है, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा सर आपकी वाइफ ने पढ़ाई की है? बोले हाँ बिल्कुल पढ़ाई की है। मैंने कहा सर आपका क्या है, बिजनेस है? बोले हाँ बिजनेस है। मैंने कहा सर कोई ऐसा काम है जो वर्क फ्रॉम होम में हो सकता है? ठीक है, मैंने एग्री किया कि आपके घर का काम भी है, लेकिन कोई तो ऐसा काम होगा जो आप अपनी वाइफ को हैंड ओवर कर सकते हो कि घर से बैठ के करना है। तो वो बोलते हैं मैम है तो सही, वो पंचायत करती है ना, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, 10 औरतों के साथ में बात करती है और ये। मैंने कहा सर एक सिंपल काम करो आप, आपके ऑफिस में कोई ऐसा काम होगा ना, वो काम है ना आप अपनी वाइफ को दे दो। चाहे प्रिंट टाइपिंग का भी काम हो ना, वो भी दे दो उसे। ठीक है, भले आप बाहर वाले को 15,000 दे रहे हो, 5,000 दे दो, वाइफ को शांत रहेगी, 5,000 के लिए दौड़ेगी भी। सही बात कि मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं, चलो 5 का 10 भी लेगी, लेकिन शांति से तो रहेगी और काम में इतनी बिजी रहेगी कि पंचायत करने भी नहीं जाएगी। और जितना मुझे आपसे बात करके समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक सी रेमेडी है, कोई ऐसी कोई नहीं है। आप मेरे को एक चीज बताओ, आज अब छोटी छोटी चीजों को चेंज करते हैं, अगर हमारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है तो वही क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? ये भी है ना, मैं ये नहीं कह रही। और पूजा होती है, डेफिनेटली पूजा कराई जाती है, बट आप उस लेवल पे उस लायक तो बनो तब आपको वो पूजा बोले। आज आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं आपको मंत्र जाप दूं, वर्क करेगी? नहीं करेगी। आपने बोला मैं डेली हनुमान चालीसा करता हूँ, ठीक है करते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे यार ऑफिस में ऐसा हो गया यार,
ये हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा असल में तो नहीं है। मैं सुनने के लिए बोलती हूँ, इसलिए पहले अपनी एनर्जी तो अच्छी करो। जब तक आपकी एनर्जी अच्छी नहीं होगी ना, आप कितना भी मंत्र जाप कर लो, कोई फर्क नहीं ठीक पड़ेगा। है, अगर एनर्जी स्ट्रॉन्ग करनी है, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए क्या रेमेडी आप बताते हैं? मैं तो कहती हूँ हनुमान चालीसा सुनो, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट ये है। बाकी अदरवाइज मैं होपोनोपोनो बोलती हूँ। होपोनोपोनो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। होपोनोपोनो इससे क्या होता है? ये होता है आई एम सॉरी, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज में है? इंग्लिश में ही है। इंग्लिश में ही है, हाँ हाँ, होपोनोपोनो होपोनोपोनो आप देखो। होपोनोपोनो, ओके ठीक है। मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस भी सुने इस चीज को। होपोनोपोनो बहुत, हाँ, एक मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से माफी मांगो आप। ओके, यू डोंट हैव राइट्स टू हर्ट योरसेल्फ एग्रीड हाँ ना, यू डोंट हैव राइट्स टू हर्ट योरसेल्फ। आज मेरा कुछ भी गलत हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फॉरगिव एवरीबॉडी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिव माय सेल्फ। एग्जैक्टली, यस। अगर मेरी एनर्जी अच्छी नहीं रहेगी तब मैं कैसे अचीव करूंगी? 6 बजे बोला जाता है मैनिफेस्टेशन करो, तो मैनिफेस्टेशन कब वर्क करता है? तभी वर्क करता है जब आप उस एनर्जी में हो। जब आप उस एनर्जी में नहीं हो तो मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करेगा? बताओ। अभी हम बोल रहे हैं कि राधा 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 राधा, पूरी तरीके से सरेंडर कर दो। क्यों नहीं कर रहे हैं सरेंडर? क्योंकि हम उस एनर्जी में नहीं है। भले हम कितने भी घाट जाके आ जाए, लेकिन हमारे अंदर जलन, द्वेष, कलेश रहेगा ना कोई रेमेडी वर्क करेगी। ट्रस्ट मी, ना ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये दान धर्म भी वर्क नहीं करने वाला। ओके, पहले अपना एनर्जी स्ट्रॉन्ग करो, ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आओगे, गिविंग एनर्जी में नहीं आओगे, ठीक है, पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा। भगवान की जब आप पूजा करते हो ना, ठीक है, जब मैंने डीपली स्टार्ट की थी, भगवान ने मुझे सारे नेगेटिव लोगों से दूर करवा दिया, क्योंकि उनकी एनर्जी उस लेवल पे नहीं थी कि वो आपसे मैच कर पाए। हाँ, और आज भी मैं लोगों से बात करती हूँ ना, समटाइम में जवाब देने का मन नहीं करता है कि मैंने कहा मैंने अगर इसे जवाब दिया, ये है नेगेटिव वाइब्स वाला, ये मुझे इफेक्ट ना करे, इसलिए मैं उन्हें। ठीक है संध्या जी, आज हम 2025 के एंड में बैठे हैं। इमेजिन करते हैं 2035 यानी कि 10 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे? आधे जमाना रॉबर्ट बन चुका होगा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कहाँ चला गया? बहुत बहुत आगे चला गया होगा। घर घर में एक एस्ट्रोलॉजर होगा। घर घर में एक एस्ट्रोलॉजर, हीलर तो होना ही चाहिए। मैं भी ये मानती हूँ, एक घर में एक हीलर होना चाहिए। ठीक है, हीलर इन द सेंस कि वो अपनी फैमिली को अलाइन कर सके, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सके, ठीक है, और आगे बढ़ सके। और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होगा 2035 तक? वो मैंने नहीं देखा। वो मैंने देखा, आई विश तब तक 2 बच्चे हो चुके होंगे। ठीक है। और हस्बैंड डायमंड का सेट जरूर देगा। वेरी गुड, वो तो चाहिए मुझे। उससे तो पहले नहीं चाहिए था, अब तो मुझे चाहिए। ठीक है, ठीक है। संध्या मैम, एक रैपिड फायर करें? मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, वेरी शॉर्ट। तैयार हैं हम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। एक न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो और रेकी करने वाले तो हमेशा रेडी हैं। आपको तो इनफैक्ट ये भी पता होगा मैं सवाल क्या नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं अभी किसी भी पता नहीं। ठीक है, सुबह की पहली चॉइस, चाय, कॉफी या मेडिटेशन? चाय। चाय क्यों? बस अच्छा लगता है चाय पीना, अच्छा लगता है। ठीक है, खाना घर का सिंपल या बाहर का कुछ स्पाइसी सा खाना? घर का सिंपल खाना। ठीक है, क्या फेवरेट है आपका? एज इन खाने में आलू के पराठे। ओह नाइस, एवरीवन, काश ये अभी भी आ जाते हैं। आज तो खाए हैं, मैम लेके आए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, परफेक्ट कंफर्ट फूड, दाल या पिज्जा? दाल चावल, राइट, यस। ठीक है, अगर फ्यूचर हस्बैंड हर दिन आपके लिए खाना बनाए, आई विश ऐसा हो जाए, आई विश, तो क्या बनवाएंगी उससे? जो बना के दे देगा, खा लूंगी शांति से, प्यार से जो दे देगा खा लूंगी, बना के दे। क्या लगता है आपको, बनाने वाला होगा? 100% होगा। तो आजकल के लड़कों को वैसे ही आता है, मान लो मैं बीवी कभी भी छोड़ के चल जाएगी। मैं भी अपना खाना खुद ही बनाता हूँ। ठीक है, ट्रैवल पार्टनर अगर आपको मिलता है या आपको चाहते हो कि वैसा रहे, तो वो माउंटेन बॉय रहे या बीच वाला रहे? कोई भी चलेगा। मतलब आपको क्या पसंद है, पहाड़ में जाना घूमना पसंद है? मुझे बीच में ज्यादा पसंद है। बीच पे ज्यादा पसंद है, सुकून मिलता है बहुत। पानी में से निकालना नामुमकिन है मुझे। अच्छा, 1 घंटे तक नहीं निकाल सकता कोई मुझे। कहाँ रिसेंट कहाँ गए आप? मैं गोवा गई थी, तो मुझे निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। ओके, वेरी नाइस। बहुत एक्सट्रीम लेवल की मैंने बहुत सारी ऐसे वर्ड्स सुने थे जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती। तो गोवा इज वन ऑफ माय बेस्ट प्लेस। ठीक है, अगर आपको चूज करना हो, खाना इंपॉर्टेंट है या कॉन्वर्सेशन?
डिपेंड करता है ओके किसके साथ कन्वर्सेशन हो रहा है, लव्ड वन के साथ में या फाइटर के साथ में। बिल्कुल एग्री, बहुत प्यारा आंसर दिया आपने, बहुत प्यारा। ठीक है, उसके साथ फिर खाना खाना पसंद है। हाँ खाना तो मतलब बहुत। ठीक है, मूवी नाइट या डिनर नाइट, ज्यादा कौन सा रोमांटिक है? डिनर नाइट। डिनर नाइट, ठीक है। आपकी शादी क्यों नहीं हुई? मतलब आप जब इतनी फिल्मी हो, इतनी रोमांटिक हो, तो शादी हो जानी चाहिए थी। अब वो सामने वाले को ऐसे फिल्मी लड़की अच्छी नहीं लग रही ना। आई थिंक लड़की को तो अच्छी लगती है फिल्मी लड़की। नहीं मोटी हूँ ना। सबको। आप ये मानते हैं कि अभी भी लोग इस बारे में सोचते होंगे? 100%। अच्छा, इससे पहले भी पॉडकास्ट आने तो कोई बोल तो देता। बट आई बिलीव कि इस पॉडकास्ट के बाद कमेंट्स में लोग आएंगे, आई विश आए। और वो आपको कहेंगे कि मोटापा या इंसान कैसा दिखता है ये सब चीजें मैटर नहीं करती। मैं एज एन एंकर यहाँ पे बैठ के ये चीज बोल सकता हूँ। हाँ, तो जब मालूम है कि मैं इतनी वो सही हूँ तो फिर एक्सप्रेस तो करना ही पड़ेगा ना। मैं तो प्रपोज नहीं मारूंगी, शादीशुदा का तो बिल्कुल नहीं मारूंगी। शादीशुदा मत बोलना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं तो वाइफ तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रैपिड फायर में रखेंगे। आपका रोमांटिक प्लैनेट वीनस या मार्स? वीनस। वीनस, मार्स नहीं, मार्स में ज्यादा एनर्जी है। वीनस शुक्राचार्य चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो साथ खड़े हो गए तो नामुमकिन है मुझे हराना। एग्री। सबसे फनी प्रेडिक्शन जो किसी ने आपसे पूछी कि मैडम ये बता दो, वो बता दो। कार्तिक आर्यन से शादी। सीरियसली बाद में मालूम चला मेरा फ्रेंड था। मैंने कहा मैं ही मिली। बोला चेक कर रहा था। मैंने कहा ऐसा चेक नहीं करने का। अच्छा ओके, इतनी फनी प्रेडिक्शन भी लोग ले लेते हैं। अरे मेरे दोस्त कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका स्पिरिट एनिमल कौन सा है? स्पिरिट एनिमल मींस मतलब किस एनिमल से आप एनर्जी रिजेंबल करती हैं कि मैं इस एनिमल की तरह हूँ? फिर तो बहुत मुश्किल है बोलना। अच्छा, हाँ टाइगर। टाइगर, वेरी नाइस, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। टाइगर तो किसको नहीं पसंद है। ठीक है, टाइगर। आपका फेवरेट ज़ोडिएक साइन, कौन सी राशि पसंद है आपको? शुक्र। शुक्र। आपका फेवरेट नंबर, सबसे अच्छा नंबर कौन सा है? 5। 5। अभी हम कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं। एक नंबर वाले के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी? सूर्य भगवान को जल बट चढ़ाएंगे नहीं, पापा से दोस्ती ठीक है, वो करेंगे नहीं, तो वो करना होगा। तो 2026 भी अच्छा जाएगा और बाकी साल भी अच्छा। और गुड़ का दान। गुड़ का दान। नंबर 6 के लिए अगर कोई रेमेडी आप बता पाए तो? नंबर 6 के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। प्लीज प्लीज प्लीज। नंबर 6 के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि रसगुल्ले ले, छोटी बच्चियों को दान कर दे। कौन से रसगुल्ले? व्हाइट रसगुल्ले, व्हाइट ही आते हैं। ठीक है। गुलाब जामुन आते हैं अलग अलग कलर, हाँ, रसगुल्ले व्हाइट ही आते हैं। या फिर सफेद मिठाई लेके बच्चियों को दान करना, लेकिन करना बच्चियों को है। ठीक है। संध्या मैम, जिंदगी में कोई मलाल रहा? मलाल तो रहा। बताना चाहेंगे? लोग नहीं समझते, वो बात का बहुत बुरा लगता है। बिना बात के क्लैरिफिकेशन नहीं देते, बिल्ले बिना चले जाते हैं। एक बार बैठ के कहते हैं ना, चाय वाली बात तो कर लो यार, जिंदगी मिले ना मिले, फिर बाद में बोलोगे संध्या तू अब हमें क्यों इग्नोर कर रही है। तो बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे फैमिली का हो, दोस्ती का हो, लव का हो, दोस्तों के कहने में अपने उस इंसान को मत छोड़ो जो आपके लिए डिवोटेड हो पूरी तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, आई हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क ऑल्सो, बट मैं अगर इम्पोर्टेंट दे रही हूँ तो दैट डजंट मीन कि मेरे पास में काम नहीं है। एग्रीड। ठीक है, तो आपको समझना तो पड़ेगा। और अब आप लोगों की बारी है। बहुत सारे लोग बोल रहे गांधीनगर छोड़ दो। 100% गांधीनगर 2026 में छूट जाएगा। फिर उसके बाद उल्टी गिनती जिसकी चालू हो मेरे पास में आना रेमेडी के लिए। 51 लाख रुपीज से अब स्टार्ट करूंगी। पिछले पॉडकास्ट में 21 लाख रुपीज बोला था, अभी बोल रही हूँ 51 लाख रुपीज लूंगी उन्हीं लोगों से, और वो लोग मुझे बुलाएंगे भी, ये भी मुझे पता है। प्यार आपसे इतना जो है, प्यार तो हो गया, अभी अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए बुलाएंगे। एग्जैक्टली ब्रांड। ठीक है, संध्या मैम कुछ कहना चाहेंगी अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगी, हंसते रहो, खुश रहो, सब में प्यार बांटते रहो, कर्म अच्छे करो, ज़्यादा से ज़्यादा दान करो, जिनकी हेल्प कर सकते हो उनकी हेल्प करो, बट हेल्प उसकी करो कि रियल में जिसकी ज़रूरत है। और दूसरा, अपने लव्ड वन पे शक मत करो। कोई प्रॉब्लम है तो आपस में बैठ के सॉल्व करो, क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है। एग्जैक्टली। संध्या मैम, प्रमोशन अड्डा के द पॉडकास्ट स्टूडियो में यहाँ पे आकर आपको
टीम से मिलकर, हमसे मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत अच्छी टीम है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कुछ समझती है, इवन दो समझाती भी बहुत अच्छी चीज़ें है, एंड बी प्रैक्टिकल। ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे कि नहीं है, इवन दो आप लोगों ने भी इतना एंजॉय किया मेरे साथ में कि मैं प्रैक्टिकल कि भाई प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर से आप लोग पहली बार बात कर रहे हो। थैंक यू सो मच संध्या मैम, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहता हूँ कि आपने जो भी उम्मीद रखी है ज़िंदगी से, या आप जो भी चाहती हैं आपको जल्दी मुकम्मल मिले। आई बिलीव कि हम जब नेक्स्ट पॉडकास्ट करें तो आप शादी के बाद हमसे मिलने के लिए आए इतनी जल्दी। एग्जैक्टली, अगर ये जल्दी हो जाता तो जल्दी सही है। थैंक यू। सो दिस वाज द पॉडकास्ट विद संध्या। अब इतना आसान नहीं है क्योंकि पहले तो डैडी थे, अभी बीच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके सवालों का जवाब बहुत भारी पड़ने वाला है। ठीक है संध्या मैम, किस तरीके के लोगों को आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई आपसे कंसल्ट करने आता है? गुस्सा नहीं आता सर, देखिए इस बीइंग अ प्रोफेशन में आने के बाद गुस्से को हमें साइड रखना पड़ता है, ठीक है। हर तरीके के लोग आते हैं हमारे पास, बट मैं कई बार मुझे बुरा इस चीज़ से लगता है कि अगर आपके पास में वाइफ है, आपके पास में हस्बैंड है, देन दूसरे पार्टनर के लिए आप मेरे पास में आ रहे हो, नहीं होना चाहिए। मेरी डिक्शनरी में मुझे ये मतलब देखिए मेरी जो फैमिली है, ठीक है, हमारे फादर है, चाचा चाची है, सब बहुत पढ़े इतने, मतलब मेरी चाची इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मेरी मम्मी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी, बट उन लोगों ने निभाया ना। मैंने उनको जिस कल्चर में मैं पढ़ी हुई हूँ वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक तो आएगा ही, ठीक है, मेरे अंदर आएगा। एंड मैं चाहती हूँ कि अगर आपके फैमिली लाइफ खराब चल रही है तो आप मुझसे सजेशन लो और उसको सुधारो ना। आप अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरे की वाइफ के लिए मेरे पास में आ रहे हो, वेरी बैड। तो मेरे पास में मत आओ, मैं कोई सपोर्ट नहीं करूंगी। इवन दो मैं इस तरीके से रेमेडी कर दूंगी कि उल्टा उस पर बैकफायर हो जाएगी कि उसकी माँ को भी पता चलेगा, बाप को भी पता चलेगा, इवन दो उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी पता चलेगा और उसकी बीवी को भी पता चलेगा। एग्जैक्टली, आपको शर्म आनी चाहिए, मतलब आप इस तरीके से रेमेडी अगर आपसे पूछ रहे हो एज एन एस्ट्रोलॉजर, आपको भी बुरा लगता होगा। मुझे बहुत लगता है, इवन लेडीज भी मुझे ऐसा बोलती है कि मुझे बताओ ना, मुझे ऐसा लड़का चाहिए। मैं तो क्यों कर रही तुमने शादी? बहुत सारी लेडीज ऐसी है जो आप मानेंगे नहीं सर, गांधीनगर में एक्स्ट्रा लड़कों को रखा हुआ है उन्होंने, मैरिड होने के बाद 18, 16, 17 साल की बच्चियां हैं उनकी। तो क्या वो लड़का उनकी बेटियों को छोड़ देगा क्या? उनकी बेटी भी तो बड़ी हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आता है उनको कि नहीं चलो हमारे पास तो ये है, तो शो ऑफ के लिए रखा हुआ है आपने। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास तो मत ही आओ आप, अगर आपके पास जो करके दे रहा है उसके पास जाओ, प्लीज मेरे पास में मत आओ, क्योंकि अगर मैंने भांडा फोड़ा तो फिर आप कहीं रहने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम क्लैरिफिकेशन के लिए। एंड आई बिलीव कि ये चीज़ भी लोग समझेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के लिए भी आप अगर रेमेडी करवाएंगे तो नुकसान आपका होगा। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी रेमेडीज़ जितना मैंने सोचा था कि शायद इम्प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपने बहुत लॉजिकल, बहुत फैक्चुअल, बहुत करेक्ट रेमेडीज़ बताई। एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस में से जो भी इन रेमेडीज़ को करके देखेगा, प्लीज़ एक बार कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हमने ये रेमेडी अप्लाई करी ज़िंदगी में और हमें इससे फ़ायदा मिला। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए पॉडकास्ट में। हम चाहते हैं कि फिर दोबारा से हम किसी चीज़ के ऊपर, किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करें। सो दिस वाज द पॉडकास्ट विद संध्या मैम, एंड बात करिए उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कैसे आई वो इस ज़िंदगी में, वो कैसे आई एंड क्या क्या करा उन्होंने। हमने बात करी न्यूमरोलॉजी की, हमने बात करी टैरो की, हमने बात करी मैनिफेस्टेशन की पावर की, और हमने बात करी उन एस्ट्रोलॉजर्स की भी जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ गलत रेमेडीज़ बता रहे हैं। तो हमने वो भी जाना कि उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, कितना खराब हो सकता है। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बने, देश में नाम कमाए, दुनिया में नाम कमाए, सबका नाम आता है। संध्या मैम एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू सो मच गाइज अभी तक जुड़ने के लिए। आप संध्या मैम से जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स आपको अटैच किए गए होंगे, आपकी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आपके सवाल होंगे, या अगर आपको काउंसलिंग लेनी होंगी तो मैम इज ऑलवेज रेडी टू गिव दैट। एंड थैंक यू सो मच। दिस वाज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।